महाराज मोक्ष की अभिलाषा में परीक्षित बैठे हैं। जैसे मोक्ष की अभिलाषा में महाराज परीक्षित बैठे हैं, भगवान सुखदेव भांति भांति से सुंदर कथाओं को श्रवण करा रहे। पूछा सुखदेव ने, महाराज प्यास तो नहीं लग रही है? 5 दिन हो गए कथा सुनते, शायद प्यास से बैठे हो। बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज परीक्षित ने। अगर ऐसा अमृत आपके मुखार बिंद से मैं पी रहा हूं और इस अमृत को पी करके भी अगर मैं प्यासा रह गया तो महाराज फिर मुझे वैकुंठ मिलने वाला नहीं है। सुखदेव फिर पूछते हैं, महाराज राजन आपके लिए भूख तो नहीं लग रही? तो महाराज परीक्षित बड़ा सुंदर भाव भरा उत्तर देते हैं, प्रभु संसार का सबसे उत्तम जिस फल के अंदर अमृत तत्व बैठा है उस फल को मुझे आप ग्रहण कराते जा रहे हैं भोजन के रूप में, और फिर भी भूखा रह गया तो मेरे लिए परमात्मा का दर मिलने वाला नहीं है। महाराज 7 दिन तक तो ना ही सुखदेव उठे और ना ही परीक्षित कथा सुनने से उठे। ना सुखदेव जैसा वक्ता है आजकल और ना परीक्षित जैसे श्रोता है। जिस दिन सुखदेव जैसे वक्ता हो जाएंगे और परीक्षित जैसे श्रोता हो जाएंगे फिर मोक्ष होने से कोई नहीं रोक सकता। महाराज बड़ा सुंदर भावात्मक प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने। गुरुदेव मुझे आपने कल की कथा में बताया कि प्रहलाद के बेलोचन नाम का बहुत बड़ा महायोगी महा प्रतापी राजा हुआ, और महाराज बेलोचन के घर बलि भी तो आया। सुखदेव बोले, हाँ बेटा बलि भी बहुत बड़ा दानी था। परीक्षित ने कहा, कृपया करके थोड़ा विस्तार सहित तो बता दीजिए महाराज कि बलि कितना बड़ा दानी था। सुखदेव बोले, बेटा बलि चक्रवर्ती सम्राट था। देवता चाहे जितना युद्ध कर लेते बलि को परास्त ही नहीं कर पाए। महाराज इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए बलि ने भृगु कक्ष क्षेत्र में बड़े सुंदर यज्ञ की रचना की। महाराज महाराज भृगु कक्ष क्षेत्र का वो नाम बदल के रख दिया है महाराज, भरूच जिसे कहा जाता है, जहां गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियां एकत्रित जाके होती हैं। शुक्राचार्य यज्ञ करा रहे हैं अपने शिष्य के लिए, और महाराज संत वही कामयाब होता है जो हर इंसान को एक ही दृष्टि से देखता है, और जिसने एक दृष्टि से ना देखा हो, जिसने 2 दृष्टि की, भगवान उसकी 2 दृष्टि को देखने के लिए फिर इंतजाम भी कर देते हैं शुक्राचार्य की तरह। महाराज देखा शुक्राचार्य की 2 दृष्टि बन गई थी महाराज, तो भगवान ने एक बल्ब को ही खत्म कर दिया। बिल्कुल महाराज मैया अदिति बहुत दुखी है। अदिति कितनी दुखी है कि मेरे जो बेटा हैं देवता उनके लिए कष्ट ही कष्ट मिल रहा है, ये राक्षस नहीं जीने देंगे। कश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की, और जिस समय कश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की
तो भगवान ने निश्चय किया कि चलो देवताओं, हम तुम्हारा कष्ट हरण करने के लिए कश्यप के घर जाके अवतार लेंगे। और महाराज बड़े सुंदर स्वरूप में भगवान प्रकट हुए हैं। मात्र 3 बिलांद की लंबाई, 52 अंगुल का शरीर, मुट्ठी भर का पेट है महाराज। आहा, बटुए जैसा मुंह भगवान का, मुट्ठी के बराबर पेट, छोटे छोटे प्रभु के पैर, बच्च स्थल तो इतना अच्छा लगता है कि देवताओं ने देखा भगवान का प्राकट्य हो गया, बड़े प्रसन्न है। पुष्पों की वर्षा। महीना काय का है मालूम है? भाद्रपद का महाराज, द्वादशी का तिथि है, भगवान का अवतार हुआ वामन रूप में। और दिन के कितने समय? 12 बजे। अच्छा, जितने भी अवतार हमारे इस भारत में हुए भगवान परमात्मा के, वो दिन के 12 बजे और रात्रि के 12 ही बजे हुए महाराज। 11:30 से और 12 तक बड़ी सुंदर मुहूर्त घड़ी आती है। राम का अवतार हुआ तो दिन के 12 बजे, कृष्ण का अवतार हुआ तो दिन के रात्रि के 12 बजे, कपिल का अवतार हुआ दिन के 12 बजे, और भगवान वामन का अवतार हुआ तो दिन के 12 बजे। भाद्रपद महीना द्वादशी के दिन भगवान का अवतरण हुआ है। महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, बड़े सुंदर प्रभु रूप धारण करके आए, सुकमंडल लिया, लो पकड़ो। ब्रह्म कमंडल से समर्प्यामि, ब्रह्मा जी ने कमंडल को दे दिया। गुरु बृहस्पति ने कहा कुछ हम भी दे दे इनको। गुरु बृहस्पति जी आए और गुरु बृहस्पति जी ने बड़ी सुंदर जनेऊ धारण करा दी महाराज। सरस्वती जी आई, सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर माला को गले में डाल दिया। अन्नपूर्ण देवी आई महाराज, उन्होंने भी एक रुद्राक्ष की माला को डाल दिया। अरे किसी ने चरण खड़ाऊ दिए और 10 पति आया, 10 दिशाओं का मालिक, उसने बड़ा सुंदर छाता दे दिया। लो, इससे क्या होगा? वर्षा, धूप, सर्दी सब कुछ बचेगा महाराज, पकड़ो। देखा है, अगर कोई सुंदर सा बालक हो ना 2-3 साल का, और महाराज उसे अगर छोटा सा लंगोट लगा के, तिलक लगा के, और हाथ में छोटा सा छाता देखे महाराज, और जनेऊ धारण करके, चरण खड़ाऊ पहना के, और हाथ में एक छोटा सा कमंडल देके, और रास्ते में अगर खड़ा कर दो तो भैया देखने वाले कहेंगे वाह मेरे प्रभु, क्या बात है। उसका तो आनंद ही कुछ अलग होगा महाराज। अब छोटे से भगवान, तो भगवान ने दिति से कहा मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तुम मेरी जन्मदाता मां हो। दिति बोली बेटा कुछ नहीं चाहिए, तुम दे भी क्या सकते हो, देना चाहते हो तो हमें त्रिलोक का राज दे दिए। त्रिलोक का राज्य? हाँ, 3 लोकों का राज्य दे दो। जवाब दिया पाताल और स्वर्ग का राज्य तो मां ले ले। कहा पाताल और स्वर्ग का राज्य तो ले लूंगी, पर इस भूमंडल का राज्य? बोले इस भूमंडल के राज्य का मालिक तो बलि है, तो बस मुझे तो वही चाहिए ना। और भगवान छोटे से बाल्य रूप में बलि के दरवाजे की ओर चले गए। बलि यज्ञ कर रहे हैं, और जैसे बलि यज्ञ कर रहे हैं, बलि ने देखा कोई छोटा सा बालक आया है, भागे महाराज, और दौड़ करके बलि के दरवाजे पर पहुंचे, यज्ञशाला को छोड़ करके। महाराज बलि खड़े होके बात करें तो एक छोटा सा बालक है, अब बलि घोंटुआ हो गए, नीचे गिर गए, तो फिर भी भगवान छोटे हैं, तो बलि और ज्यादा कदम
और कदमों में झुक कर के बलि ने चरण स्पर्श प्रणाम वंदन किया। भगवान ने कहा आयुष्मान आयुष्मान, कहां से आए हो? अब भगवान ने एक माला ले रखी है महाराज, और उस माला को बस फेरते जा रहे। कहां से आए हो? कौन से माता पिता ने तुमको जन्म दिया? कुछ बताओगे? कहां से आना हुआ थोड़ा बता दो ना। गुरु बृहस्पति आके खड़े हो गए, बोले बोलते नहीं है महाराज, मौनी बाबा है, मौनी बाबा, बिल्कुल नहीं बोलते, मौनी बाबा। फिर पूछा भूख लग रही है क्या? फिर नहीं बोले महाराज, और तब तक नहीं बोले तो राजा मन में सोचने लगा, वाह आज मेरे अहो भाग्य,